अब मैं जाऊँगी स्कूल, फिर आफ्टरनून से आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। राधे राधे। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कोई पूछे कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है या फिर कोई पूछे कि कैसे हो, तो जवाब मिलता है कि ज़िंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मज़ा है और जनाब मज़े में हम हैं। तो ज़िंदगी में हमेशा जो है मज़ा ही मज़ा रखना चाहिए, फिर चाहे कितने ही गम क्यों ना हो। तो वेलकम बैक टू माय व्लॉग वंस अगेन एंड आप सबको मेरी ओर से प्यार भरी राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब भी मज़े में होंगे। एक कप सुकून भरी सुबह की चाय के साथ शुरू हो गई है मेरे यहाँ पे दिन की एक और नई सुबह, जहाँ पर मैं अभी कर लेती हूँ सुबह का नाश्ता। पीहू जस्ट आप लोगों के सामने अभी अभी स्कूल गई है, जहाँ पर आज वो ना पास्ता लेकर गई थी अपने स्कूल में। आज सैटरडे का दिन है और ना उसके स्कूल में आज मनाया जा रहा है फ्रेंडशिप डे। तो उसने कहा था कि मम्मा मेरे को ढेर सारे फ्रेंडशिप बेल्ट्स भी देना, मेरे को अपने दोस्तों को बांधनी है फ्रेंडशिप बेल्ट, और दूसरा मेरे मतलब स्कूल के टिफ़िन में कुछ ऐसी चीज़ें देना कि मतलब आज खा के मज़ा सा आ जाए, रोटी सब्जी मुझे या फिर पूरी सब्जी मुझे आज नहीं ले जाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप ही बता दो बेटा कि आपको क्या ले जाना है। तो उसने कहा कि मम्मा आज आप मुझे पास्ता दे दो। तो बस वो ले गई यहाँ पे पास्ता, कुछ थोड़ा सा बचा था तो मैंने भी आराम से यहाँ पे बैठ के खा लिया है। सुजीत ने आज मेरे साथ चाय नहीं पी, कुछ थोड़े से थके हुए थे तो आकर ना वो थोड़ी देर आराम करने चले गए थे, और मैंने कहा कि चलो जब तक वो आराम करें तब तक मैं अपना थोड़ा बहुत जो है अपने घर के काम निपटाती रहती हूँ साइड बाय साइड। तो साइड में बन रही है सब्जी, और मैंने ना मशीन कल रात को ही लगा दी थी। कल आप लोगों ने अगर मेरा वीडियो जो कल का था वो अगर आपने देखा होगा ना, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जैसे ही मैंने कपड़े सूखने के लिए डाले थे ना, तो थोड़ी देर बाद ही जो है बारिश आ गई थी। परी को जब मैं स्कूल से लेकर आई थी इतनी ज़ोरों की बरसात आई थी कि बस पूछिए नहीं। तो मैंने कहा कि सुबह उठते ही जो है ना सबसे पहले काम मैं यही करूँगी कि रात के जो लगाए हुए कपड़े हैं ना मशीन में, वो सुबह उठते ही फैला दूँगी ताकि दोपहर होते होते तक कपड़े जो है सूख जाए। और दिल्ली में मानसून आ चुका है तो थोड़ा सा लगता है ना कि कब बरसात शुरू हो जाए कुछ नहीं पता। तो मैं ना यहाँ पर लग गई थी कपड़े फैलाने के लिए, तो परी भी फटाफट सी जो है मेरे पास आ गई थी कि मम्मा आप फैलाओ, मैं फटाफट आपको देती जाऊँगी। तो मुझे हंसी भी आ रही थी कि छोटे छोटे हाथों से ना वो मुझे कपड़े पास करती जा रही थी और मैं ना उसको फैलाती जा रही थी। यहाँ पर मुझसे ले भी रही थी कि बेटू दे दो, पर वो ना जिद कर रही थी कि नहीं मम्मा मैं ही आपको दूंगी। और आप देख रहे हो ना कैसे मतलब वो कपड़े ना जो भारी भारी है वो तो नहीं दे पा रही थी, लेकिन जो हल्के हल्के छोटे छोटे हैं ना वही वो मुझे पकड़ाती जा रही थी। और ये देखिए धूप आज कितनी अच्छी खिली है। आई होप सो मेरे कपड़े जल्दी से सूख जाए और बरसात ना हो आज। ये वही कपड़े हैं जो कल जो सूखने के लिए डाले थे ना जब बारिश आ गई थी। तो फिर ना शाम को मतलब मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ था तब मैंने फैला दिए थे। उसके बाद ये रात तक तो सूख ही गए थे, और रात को इतना एग्जॉशन हो रहा था ना मुझे, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, तो मैंने कपड़े फोल्ड नहीं किए थे। अब मैं यहाँ पर सुबह मतलब कपड़े फोल्ड कर लूँगी यहाँ पर बैठ के। तो सब्जी यहाँ पर बन चुकी थी, ब्रेकफास्ट यहाँ पर हो गया था सुजीत का, वो भी अपने काम पर जो है निकल चुके थे। तो उसके बाद का ये मैं वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि जब वो काम के लिए निकलते हैं ना तो फिर मुझे लगता है कि पहले उन पे ध्यान दे लूँ, फिर उसके बाद आगे के अपने काम करूँ, क्योंकि काम तो ये ऐसे है ना कि दिन भर चलते रहते हैं। और फिर मुझे लगता है कि चलो वो जा रहे हैं तो मैं उनको पूरा रेडी कर दूँ, उनको कुछ भी जो सामान उनको चाहिए होता है ना वो मैं उनको पकड़ा देती हूँ, अदरवाइज़ फिर वो कभी कुछ भूलते हैं तो कभी कुछ भूलते हैं। तो यहाँ पर ना मैं कपड़ों की तय लगा रही थी, और मैं हमेशा ना कोशिश यही करती हूँ कि जब भी मैं कपड़े फोल्ड करूँ ना बहुत ही अच्छे से बढ़िया से मतलब तरीके से मैं फोल्ड करके रखूँ, कि इनकेस अगर कपड़े आयरन करने का नहीं भी मन कर रहा हो ना तो आप बस ऐसे निकाल के कपड़े पहन लो, तब भी पहनते हुए बुरे नहीं लगते हैं। तो मैं इसी तरीके से हमेशा अपने कपड़ों को फोल्ड करती हूँ। यहाँ पर ना सारे कपड़े मेरे अच्छे से फोल्ड हो गए थे, और परी भी ना पीछे पीछे से मुझे कुछ बोलती जा रही थी। आज सैटरडे है ना तो आज उसके स्कूल की छुट्टी रहती है, सैटरडे को उसका स्कूल ऑफ होता है, तो वो बस घर पे रहकर आज उसका पूरे दिन मेरे साथ कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा।
और अभी ना आपको बैकग्राउंड से आवाज़ भी आ रही होगी, मम्मा ये मम्मा वो। तो कभी उसको कुछ कार्टून देखने होते हैं, कभी उसको कुछ कार्टून देखने होते हैं, तो उसका ना फिक्स नहीं होता है। बस उसका एक डोरेमोन फेवरेट कार्टून है, अदरवाइज़ टीवी पे अगर कुछ और आता है ना तो फिर वो परेशान सी हो जाती है कि मम्मा मुझे ये नहीं देखना, मम्मा मुझे ये नहीं देखना। तो खैर ये तो बच्चों के साथ चलता ही रहता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बच्चों के अलग अलग मूड स्विंग्स होते ही रहते हैं। तो यहाँ पर ना कपड़े वगैरह फोल्ड करने के बाद मैं इस तरीके से बास्केट में अरेंज कर देती हूँ। इससे ना कपड़े काफ़ी टाइम तक ऐसे ही सवरेज रहते हैं, बिखरते नहीं हैं, कबर्ड वगैरह भी आपका प्रॉपर ऑर्गेनाइज रहता है। एंड उसके बाद ना फिर मैं आ गई थी अपना बेड क्लीन करने के लिए। आज ना मुझे अपनी इस वाली बेडशीट को भी चेंज करना था, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना यही बेडशीट बिछी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज इसको शिफ्ट मतलब चेंज कर देते हैं, और फिर मैं संडे है कल, तो मैं आराम से इन जो कपड़े बचे हैं ना उनके साथ ही इस बेडशीट को भी डाल दूँगी धुलने के लिए। वैसे ना मैं कोशिश यही करती हूँ कि जब मैं बेडशीट धोती हूँ ना तो दूसरे कपड़े कम डालती हूँ, क्योंकि बेडशीट का जो लोड होता है ना वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग पे मैं डाल के धोती हूँ मशीन में, ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए, मतलब एक्स्ट्रा मेहनत ना लगे और बढ़िया से साफ सी हो जाए। अगर हम वही बहुत सारे कपड़े डाल देते हैं ना एक साथ मशीन में और फिर बेडशीट भी डाल देते हैं, तो फिर ना कपड़े साफ धुलते हैं और ना ही बेडशीट अच्छे से क्लीन होती है। तो ऐसे ही मैं करती हूँ कि जब भी बेडशीट धोनी होती है ना तो सिर्फ बेडशीट में डालती हूँ, और बाकी जो कपड़े होते हैं ना रेगुलर वेयर वाले वो थोड़े कम डालती हूँ। और फिर ना परी आ गई थी, परी बोल रही थी मम्मा मैं ना बोर हो रही हूँ, मुझे क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तो मैं यहाँ पर ना एक ड्राइंग की बुक रखी हुई थी, मैंने कहा कि बेटू एक काम करो, जब तक मम्मा अपने काम फिनिश करती है ना तब तक आप आराम से बैठ के यहाँ पे कलरिंग करो। तो पता नहीं कैसे भगवान की दया है कि वो मान गई, अदरवाइज़ तो उसका ये होता है कि मम्मा नहीं ये नहीं कुछ और, मम्मा ये नहीं कुछ और, लेकिन वो यहाँ पे ना मान गई थी। तो बस मैं अपने काम निपटा लूँगी यहाँ पे फिर आगे के। उसको मैंने पूरा अच्छे से सेटल कर दिया है। और फिर ना यहाँ पर टेबल के नीचे भी ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना मैसी हो जाती हैं। एक्चुअली पीहू भी खेलती है, परी भी खेलती है ना, तो इन लोगों को जो भी ईज़ी जो स्टोरेज मिलता है ना रखने के लिए सामान, तो बस ये लोग जहाँ तहाँ चीज़ें ना घुसेड़ देते हैं, मतलब घुसा देते हैं। तो यहाँ पर ना क्या हुआ, टेबल के नीचे ही मतलब एक जगह रहती है ना जैसे टेबल अंडर टेबल, तो वहाँ पर इन्होंने अपना चेस बोर्ड हो गई, बुक्स वगैरह हो गई, ऐसे ही रख दी थी। तो बस इसके नीचे से भी मैंने सामान हटा के पूरा वाइप करके अच्छे से और ऑर्गेनाइज़ करके यहाँ सामान मैंने रख दिया है। कल का व्लॉग अगर आपने देखा होगा ना तो मैंने पूरे घर की बहुत ही अच्छे से डस्टिंग करी थी। तो आज डस्टिंग का एज सच मेरे ऊपर कोई लोड नहीं है, क्योंकि एक दिन अगर आप बढ़िया से डस्टिंग करते हो ना तो अगले दिन घर में इतना डस्ट इकट्ठा नहीं होता है। मतलब एक दिन अगर आप नहीं करते हो और चल जाता है, मतलब जैसे मैंने कल बहुत ही अच्छे से डीप क्लीनिंग किया था, तो आज मैंने इतने अच्छे से मतलब अंदर वाले कमरे पे फोकस नहीं किया, ना अपने बेडरूम में ना ही पीहू के। तो आज ना मैं थोड़ा हॉल के जो सोफ़े होते हैं ना इनको अच्छे से डस्टिंग कर दूंगी, क्योंकि एक बार मैंने आप लोगों को दिखाया था ना कि मैं जब सोफ़े की डस्टिंग करने के लिए मैंने सारे सोफ़े हटाए थे, तो इनके जो पीछे का हिस्सा होता है ना इतने सारे जाले थे ना यहाँ पे, उस दिन तो मतलब मेरे को लग गया कि नहीं भाई ये भी एक चीज़ है जिसके ऊपर टाइम टाइम को मतलब कपड़ा मारना ही मारना है, डस्टिंग करनी ही करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस आज मैंने इसी को गद्दे जो होते हैं ना सोफ़े के इनको हटा के और इनको ना अच्छे से मतलब अंदर से डस्टिंग मैंने बढ़िया से कर दी थी। और काफ़ी चीज़ें थी आज जो मुझे निपटानी थी, जैसे फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह भी मैं देख रही थी लगे लगे हाथ कि ये भी गंदे हो रहे हैं, तो बस उनको भी मैं क्लीन कर दूँगी। सोफ़े के ये वाले जो साइड्स होते हैं ना इतने नहीं क्लीन हो पाते। देखिए ये जो है ना काम डेली के नहीं होते, अगर हम डेली डस्टिंग करने लगे ना बहुत हर एक चीज़ की, तो मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा समय लग जाता है फिर इन चीज़ों में। लेकिन वही अगर हम टारगेट करके चलते हैं कि आज मुझे इस वाली चीज़ की डस्टिंग करनी है, या आज मुझे ये एरिया डीप क्लीन करना है, या आज मुझे इस चीज़ के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, तो फिर घर भी जो है इजीली मैनेजेबल हो जाता है और घर जो है गंदा भी नहीं होता है और ना ही आपको बहुत ज़्यादा थकान होती है। सुबह का काम निपटाना ही काफ़ी नहीं होता है हम लोगों के लिए, बहुत सारे टास्क पूरे दिन हमारे छोटे छोटे चलते ही रहते हैं। तो सुबह इतना लोड नहीं लेना है हमें अपने ऊपर कि हम बाकी के काम जो है वो कर ही ना पाए, क्योंकि अभी तो देखिए बच्चे स्कूल गए हैं, जब बच्चे वापस आते हैं ना तो उसके बाद बहुत ज़्यादा काम ऐसा हो जाता है जहाँ पे बच्चों के साथ भी हमारी एनर्जी बहुत लगती है। तो बस मैं इसी तरीके से करती हूँ, छोटे छोटे पोर्शंस ले लेती हूँ, कभी कुछ क्लीनिंग करती हूँ कभी कुछ करती हूँ। तो इस वजह से जो मेरा ये घर है ना हमेशा साफ़ सुथरा और वेल ऑर्गेनाइज रहता है। मतलब कभी मुझे ऐसा फील नहीं होता है कि मैं ये चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ, या मुझे अपने आप पे गिल्ट महसूस नहीं होता है कि मैं बहुत ज़्यादा कामचोर हो रही हूँ, मेरे से घर संभाला नहीं जा रहा है, मैं घर के ऊपर फोकस नहीं कर रही हूँ। ये चीज़ें तभी होती है जब हमारी ना चीज़ें
विदाउट प्लानिंग हम कुछ भी चीज़ें करने लग जाते हैं। अगर हम रेगुलर करते रहते हैं ना, हम कहते हैं ना अपने बच्चों को कि डेली पढ़ाई करो, डेली पढ़ाई करो। क्यों कहते हैं हम ऐसे? ताकि बच्चों की कांस्टेंट कंटिन्यूटी जो है बनी रहे। तो उसी तरीके से घर के लिए भी होता है कि कंटिन्यूटी बनी रहे। अच्छा, मैं यहाँ पर ये फ्रेम दिखा रही थी ना, ये फ्रेम ना मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सुचित ने मुझे गिफ्ट दिया था ये फ्रेम दिवाली पे। दिखाओ, वाह बहुत अच्छा बनाया। क्या है ये? इंडिया। हाँ, इंडिया फ्लैग। जोर से बोलो बेटा। इंडिया फ्लैग। अच्छा, इंडिया का फ्लैग है ये? हाँ। अरे वाह, बहुत अच्छा बनाया आपने। हमारा देश है। ये आपका देश है? हाँ, किसने बोला ये आपका देश है? तो हम इसमें ही रहते हैं, हम इनसे बहुत प्यार करते हैं। हम इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अच्छा जी, दिखाना जरा शक्ल अपनी, कैसे प्यार करती हो? और बाप रे, ऐसे प्यार करती हो? हाँ ठीक है, फिर बोल दो आई लव माई इंडिया। आई लव यू माय इंडिया। ठीक है, बहुत सुंदर बनाया आपने सच में। ये कौन सा कलर है? ऑरेंज, वाइट, ग्रीन। बहुत सुंदर बनाया आपने, बहुत सुंदर। वाह, ये पिंक कलर बना दिया आपने? अच्छा पिंक कलर है। हाँ, इसमें पिंक है तो आपने इस पे भी पिंक बना दिया। बहुत सुंदर बनाया बेटू आपने, वेरी गुड। क्लैप योरसेल्फ। बाहुबली। अच्छा, आप बाहुबली कैन उठा के आप बाहुबली बन गए। छोटू सा बाहुबली। तो देखा आपने, परी का ना ऐसा फिक्स नहीं होता कि इसे ये करना है, इसे ये करना है। कभी वो कलरिंग करेगी, कभी वो मेरे साथ घर के काम में हेल्प करेगी मेरी, या कभी कभी ना अपने आप में ही लगी रहेगी। तो उसका ना दिन भर ऐसा कुछ ना कुछ चलता रहता है। जिस दिन उसकी छुट्टी होती है और पीहू घर पे नहीं होती है ना, तो उस दिन तो वो बहुत ज़्यादा बोर होती है। फिर उसको कहीं ना कहीं लगता है कि मम्मा आप ना मेरे ऊपर ध्यान दो, आप मेरे साथ बैठो, आप मेरे साथ खेलो। मतलब वो अकेले नहीं रह पाती है, शायद छोटी है ना अभी वो, शायद इस वजह से भी। वेरस जब पीहू थी ना, तो पीहू सिंगल चाइल्ड थी उस वक्त, तो पीहू को हैबिट भी थी और पीहू इतनी तंग नहीं करती थी मुझे। और परी के साथ क्या है पता है कि मैं कितनी भी ग्लूकोन डी पी लूँ, मेरी बॉडी में जो है एक वक्त के आने के बाद ना एनर्जी डाउन सी हो जाती है। तब मुझे लगता है कि बेटा 2 मिनट मुझे शांति से बैठने दो, मुझे कुछ मत बोलो। एक तो घर का काम, ऊपर से तुम्हारे साथ खेलना ना, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। लेकिन खैर धीरे धीरे अब समझने लग गई है, थोड़ी सी बड़ी हो रही है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत समझती है। कभी कभी ज़िद्दी भी हो जाती है, बट इट्स ओके, चलता है। ये वक्त भी गुजरेगा यार, जब वो बड़ी हो जाएगी फिर मैं याद करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि देखो परी कैसे करती थी, और देखो आप लोगों को अब कितनी बड़ी हो गई। ये समय भी आएगा बहुत जल्दी, है ना भाई। बच्चों के साथ ना वक्त कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। और यहाँ पर भी धीरे धीरे वक्त जो है बीतता जा रहा था। और फिर मैं उसके बाद आ गई थी किचन में फटाफट से अपने जो बर्तन थे उनको धोने के लिए। अच्छा, जो दूध का भगोना होता है ना, उसको धोना ना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है अगर उसमें आप पानी डाल के ना रखो तो हमेशा मैं क्या करती हूँ, जब भी चाय के भगोना हो गया या दूध का भगोना हो गया ना, तो उसमें मैं पानी डाल के रख देती हूँ। पानी डालने से ना थोड़ा वो सॉफ्ट हो जाता है और धुलने में बहुत आसानी होती है। या कभी ऐसा भी होता है ना, किसी बर्तन में कोई सामान जल जाए ना, तो उसको भी अगर आप थोड़ी देर पानी डाल के छोड़ दो ना, और थोड़ा सा विम लिक्विड डाल दो और गुनगुना पानी डाल के छोड़ दो, तो फिर उसके बाद धोना ना उसको बहुत ईजी हो जाता है। अदरवाइज तो फिर मेहनत करते रहो, छूटने का नाम नहीं लेता है। एंड फिर उसके बाद ना ये पूरा अच्छे से क्लीन होने के बाद मैं ना अपने टाइल्स वगैरह को भी बहुत बढ़िया से क्लीन कर दूंगी। तो मुझे एक और आदत है, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जब भी मैं सिंक एरिया मतलब धोती हूँ या क्लीन करती हूँ ना, तो मुझे सिंक एरिया एकदम ड्राई चाहिए होता है। सेम गोज़ विद बाथरूम ऑल्सो। बाथरूम भी अगर मतलब गीला होता है ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और अगर सिंक एरिया भी मेरा गीला होता है ना, तो वो भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने पूरे घर की मतलब डस्टिंग कर दी थी, ऑर्गेनाइज भी कर दिया था घर अपना। एंड देन उसके बाद मैं आ गई थी अपने घर में अच्छे से झाड़ू लगाने के लिए। अंदर वाले कमरे में मैं लगा चुकी हूँ, हॉल में भी लगा चुकी हूँ, और फिर उसके बाद मैं बेडरूम में आ गई थी। परी को ना मैंने बोला कि बेटू एक जगह पे बैठ जाओ, अगर आप यहाँ वहाँ घूमते रहोगे ना, तो फिर कचरा जो है आपके पैरों पे लगेगा, फिर आपके पैर गंदे हो जाएंगे। तो यहाँ पर वो आराम से बेचारी ना ऊपर होकर बैठ गई थी।
ऐसा कभी कभी लगता है ना कि जैसे लाइफ ना कुछ टाइम के लिए रुक सी जाए, थम सी जाए, ये भागा दौड़ी जो चलती रहती है ना कुछ देर के लिए ना रुक सी जाए। बट क्या कर सकते हैं, सुबह के काम ऐसे होते हैं ना कि अगर इनको टाइम पे ना करो ना फिर तो एक के बाद एक काम लेट होते ही जाते हैं। तो और जिस घर में बच्चे हो ना छोटे, उसके साथ तो मतलब पूछिए ही नहीं, बहुत डिले होते ही जाते हैं। तो लगता है कि जब तक आपके बच्चे सेटल्ड हैं, क्रैंकी नहीं हो रहे हैं, तब तक जो है फटाफट जो है घर के काम निपटा लें। और यहाँ पर घर पूरा मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है, सब्जी मेरी बन गई थी। अब जब पीहू स्कूल से आएगी ना तब मैं फटाफट गरम गरम रोटियाँ सेकूँगी, अदरवाइज़ तो ऑल डन है जी। और एक बार घर साफ़ सुथरा हो जाता है ना तो यकीन माने बड़ा सुकून सा मिलता है। तो चलिए जी, यहीं पे एंड करती हूँ मैं आज का व्लॉग और फिर मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मुझे याद करते रहिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हरि बोल।